हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन को लेकर पेंच फंस गया है। बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है सभी छात्रों के लिए। जो भी यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। क्या आप प्रमोट नहीं होंगे छात्र? तो इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार का मसला बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा है उस पर कराने का विचार किया जा रहा है। प्रमोशन को छोड़कर यह विचार किया जा रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराई जाए जिससे समय से कार्य हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पूरी खबर क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको पढ़कर बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रमोट में विवी के छात्रों का फंसा पेंच। कोरोना की वजह से छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल, ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराने पर हो रहा विचार। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। यह पूरी खबर क्या है इसके बारे में कर लेते हैं। चलिए, कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा के छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन छात्रों के प्रमोशन के लिए मानक तैयार करने के लिए बनाई गई समितियों के सामने कई पेंच सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कि जो ये जो कमेटी का गठन किया गया था, जो समिति बनाई गई थी जिसमें 3 कुलपतियों को लिया गया था, उसमें सभी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों को लेकर हो रही है, क्योंकि द्वितीय वर्ष के छात्र लगातार दूसरे वर्ष बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। जी हाँ, जिस प्रकार हमने पहले बताया था कि जो सेकंड ईयर के जो छात्र हैं उनको लगातार बिना परीक्षा के एक बार फिर से प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसमें लेकर एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। इसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं हुई तो उन्हें भी एक बार फिर से प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट करना होगा। वह दूसरे वर्ष में प्रमोट हुआ था। इस पर भी विचार हो रहा है कि पूरी परीक्षा न कराकर ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा ली जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर। जिस प्रकार प्रमोशन की खबर एक जोरों पर थी कि प्रमोशन ही होगा, तो यहाँ पर छात्रों को एक बहुत बड़ी खबर सभी छात्रों के लिए कि उनकी पूरी परीक्षा ना कराकर ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा लेने पर विचार हो रहा है। और इस पर जल्दी क्या सहमति बनती है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस परीक्षा से आकलन भी जल्द हो जाएगा और भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। यहाँ जिस प्रकार कह रहे थे कि कोरोना के संक्रमण को देखकर परीक्षा नहीं कराई जा सकती और यहाँ पर छात्रों को प्रमोट ही किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार ये जो समिति बनाई है इसमें कुछ अलग ही विचार हो रहा है कि पूरी परीक्षा ना कराकर भीड़ भाड़ से बचा जाए और आकलन भी जल्दी हो जाए, इसलिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराई जाए। तो अभी भी छात्रों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हो सकेगा परीक्षा ही कराने पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, आपका 60-40 चांस है, 60% आपके प्रमोट होने के चांस है। यहाँ पर आगे भी पढ़ लेते हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते छात्रों को प्रमोट किया गया था। उस वक्त एमजीपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं हो गई थी। ऐसे में छात्रों को जिन प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई थी उसी आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। प्रथम वर्ष के छात्र दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गए थे। दूसरे वर्ष के छात्रों को जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई थी उनके आधार पर प्रमोट किया गया था। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा भी आयोजित कराई गई थी, लेकिन इस बार दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। देखिए, दिक्कतें इस बार इस वजह से खड़ी हो रही हैं क्योंकि जिस प्रकार इस बार का कोरोना संक्रमण फैल रहा है, पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अलग फैल रहा है। और इसमें कोई ऐसा छात्र होगा जो ऐसे माहौल में परीक्षा देने को राजी होगा। ज़्यादातर छात्र क्या है, आप ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, वो प्रमोट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और छात्र 2 वर्ष लगातार प्रमोट होंगे। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है जो समिति बनाई गई है कि लगातार दूसरी बार प्रमोट होंगे तो बिना परीक्षा दिए। तो इस पर एक बहुत बड़ी पेंच फंसा हुआ है। देखना ये आने वाले समय पर क्या होगा। सेमेस्टर छात्रों का तो सेमेस्टर परीक्षाओं के आधार पर आकलन कर लिया जाएगा, लेकिन स्नातक और स्नातक के छात्रों का आकलन करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी वर्ष में एक बार ही परीक्षा होती है। देखिए, बहुत बड़ी खबर कि जिनकी सेमेस्टर परीक्षा होती है उनको तो सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जिनकी वर्ष में एक ही बार परीक्षा होती है, जिस प्रकार आप देखते होंगे कि बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही बार पूरे वर्ष में एक ही बार सेमेस्टर होता है, तो उनको प्रमोट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है।
तो लेकिन देखते हैं आने वाले के समय में क्या इस पर क्या आधार बनता है, किस प्रकार मानक तैयार होते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। उपस्थिति के आधार पर भी आकलन में दिक्कत। यदि छात्रों की उपस्थिति के आधार पर भी आकलन किया जाए तो भी इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी दिन ही उपस्थिति हो सकी है। देखिए जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि शुरू से ही क्या था, कॉलेज सब बंद हो गए थे और इस वजह से कम उपस्थिति हो पाई थी, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, कुछ समय में तो ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे, लेकिन फिर क्या था, कॉलेज ने बंद कर दिया था। तो इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि छात्र डर के चलते कक्षाओं में गए ही नहीं। जी हाँ, जिस प्रकार मैंने बताया कि छात्र कक्षाओं में ही नहीं गए थे कोरोना के डर के चलते। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश थे, लेकिन महाविद्यालय के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन सभी को लेकर शासन स्तर पर बनाए गए 3 कुलपतियों की कमेटी विचार कर रही है। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया कि 3 कुलपतियों की जो कमेटी बनाई गई है, वो इन सब पर विचार कर रही है कि किस प्रकार परीक्षा कराई जाए या फिर प्रमोट किया जाए। और उसी में ये जो बैठक हुई थी, उसी में इस पर भी विचार हुआ है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा ली जाए। इस कमेटी में एमजीपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह भी शामिल है। तीनों कुलपति अपने विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षकों की कमेटी बनाकर उनसे भी राय ले रहे हैं ताकि मानक तैयार किए जा सके। देखिए जितने भी ये 3 कुलपति बनाए गए हैं, ये भी अपने जो विश्वविद्यालय है उनके शिक्षकों से लगातार राय ले रहे हैं कि ताकि मानक तैयार किए जाए। तो देखिए अभी भी किसी भी छात्रों को बिल्कुल भी बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रमोट ही होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बैठक सामने आ रही है और जिस प्रकार की न्यूज़ सामने आ रही है कि लगातार कुछ ना कुछ विचार हो रहा है, तो अभी भी ज़्यादातर फोकस इसी पर बना रही है कमेटी की परीक्षा कराई जाए। तो दोस्तों मेरी आपसे यही अपील है कि आप पढ़ते रहें। अभी भी जब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता कि प्रमोट ही होंगे, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि कब प्रमोट होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा को लेकर ही लगातार बात चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी के लेकर ये वो बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी जो आपको देना जरूरी था। यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। देखिए यहाँ पर आपका भी फर्ज है कि आप एम स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलता है और जो सब बिल्कुल लीगल अपडेट होता है वही हम आपको यहाँ देते हैं। बेफजूल में हम यहाँ पर वीडियो नहीं बनाते। तो देखिए एक बहुत बड़ी जो थी खबर सामने निकल कर आई थी जो आपको देना जरूरी था। दोस्तों अगर आपको वीडियो 1% भी यूजफुल रही हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त हैं उनको पता लगे कि किस प्रकार की बैठक में किस प्रकार का विचार हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।